हेलो साथियों स्वागत है आपका द स्टार्स विद निजो में। चलिए मैं आपको फार्म हाउस ले चलता हूँ। तो साथियों अब वक्त आ चुका है रसोई रत्न के फाउंडर मिस्टर राजेश अग्रवाल जी से मुलाकात करने का। अ, 2028 तक 10 लाख लोगों तक आप ये कवरेज करने का है आपका। हमारे मोदी जी का भी सपना है कि डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना है और उस पर आपके प्रयास, बहुत सार्थक प्रयास चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जो बिजनेस जो एक नया कॉन्सेप्ट होता है वो एक बच्चे की तरह होता है। अब बच्चा पहले पैर से चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ता है बाद में। अब वक्त आ चुका है रसोई रत्न ब्रांड के डायरेक्टर मिस्टर अनुराज अग्रवाल जी से बात करने का। मैं देश के युवा एंटरप्रेन्योर को बोलना चाहूँगा कि कोई भी काम जब आप सेवा भाव करके करेंगे, लोगों का भला करने के हिसाब से करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। पर हर एक चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और आपका जो रसोई रत्न आटा ब्रांड है वो केवल आगरा में ही नहीं, आगरा के आसपास कई सारे क्षेत्रों में दुकान पर मिलता है। बहुत इसकी तगड़ी सप्लाई है। तो अनुराज जी मैंने पाया मतलब रसोई में से निकलना नहीं है अपने को, रसोई में और एंटर करना है। मतलब आप आटा ले लो, दलिया ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जी नहीं छोड़ी आपने, है ना। और पोहा है, चाय है। मतलब जब से बंदा उठेगा किचन में घुसेगा तो रसोई रत्न के अलावा दूसरा ब्रांड वो नहीं पाएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब आते हैं थोड़ा मोटिवेट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि और एक्सपेंड करने का मन करता है और थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन करता है कि क्या हम लोग नई चीज़ कर सकते हैं और क्या बेटरमेंट हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप श्री गौशाला सोसाइटी बल्केश्वर आगरा के महामंत्री भी हैं। आप वाकई में एक प्रेरणा हैं, आप आगरा के गौरव हैं। पचपन साल पहले हमारे पिताजी श्री रामजी दास जी अग्रवाल जी ने अग्रवाल दालमी के नाम से फूड इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। मैं ये समझ सकते हैं आपकी फूड इंडस्ट्री में ही पैदा हुआ हूँ और फूड इंडस्ट्री मेरे रग रग में बस रही है। Thank you। 17 फरवरी 2004 को आपने रसोई रत्न का स्टार्टिंग किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं लोकल के लिए आपको बात करनी चाहिए, वोकल फॉर लोकल जो उनका स्लोगन है। तो हम तो केवल MP सरबती गेहूं का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही केवल नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में देने का है। और आप जो सब्जियां इस समय खा रहे हो, मंडी से जो सब्जियां ला रहे हो वो 100% जहर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैंने उखाड़ा बिल्कुल, मैं इसको अब पानी तो यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, मन नहीं मान रहा। किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड नहीं है, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की। बहुत अच्छा। सर का कहना ये है कि इसमें अलग अलग मॉडल्स इन्होंने नहीं बनाए, अलग अलग पैकिंग नहीं है, केवल एक ही ब्रांड है और वो रसोई रत्न। पिछले 20 साल से इनका विश्वास जमा हुआ है, पब्लिक का विश्वास है। तो इस चाय को भी वो इसी विश्वास के साथ ले सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर रसोई रत्न की चाय खरीद रहा है। ये हमारे यहाँ पे 4 नेट हाउस हमने लगा रखे हैं। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा पीछे है जिसमें हम कुकुम्बर्स करते हैं ज़्यादातर, और बाकी सारी एरिया में हम अपनी बाकी सारी सब्जियां करते हैं। और सब्जी में मैंने प्रॉब्लम खास ये देखी, मैं भी अपने घर के लिए लेके आता हूँ, तो जब भी हम उसको ऐसे करके ऐसे स्मेल करते हैं तो उसमें ऐसी आती है, दवाइयों की बदबू आती है। प्योर चुकंदर है ये, 100% ऑर्गेनिक। तो मैंने सुना है कि आपने इसका कुछ समाधान किया है,
आप शायद कुछ बिना पेस्टिसाइड के कुछ सॉल्यूशन लेके आए हो। सिंचाई में हमारे ड्रिप इरिगेशन से धीरे धीरे करके पानी छोड़ा जाता है। मोदी जी की योजना है ईरान वाली, ये वही वाली आपकी यहाँ पे फॉलो करी जाती है। ओके, ये हमारा अमरूद का बाग है राइट में, पीछे हमारा सहजन का बाग है। हमने छोटे छोटे बाग ऐसे मेंटेन कर रखे हैं कि लोग आएंगे तो उसकी डिफ्रेंशिएशन अपने आप पता चलेगी। मतलब आपका जो देखा जाए तो खुद का फार्म हाउस है ये कुबेरपुर आगरा में, तो वहाँ कोई भी आप जैसे आजकल ये आ रही हैं, ये जहर आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, ये आप नहीं डालते हो? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तो कहीं कोई मतलब नहीं है। आप हमारे फार्म हाउस पर चल के खुद देख सकते हैं। साथियों, अब हम आ चुके हैं रसोई रत्न के फार्म हाउस में, जहाँ पर बिना पेस्टिसाइड के सब्जियाँ उगाई जाती हैं। और कोशिश है हमारा कि हम फार्म हाउस के एक एक कोने को आपको दिखाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगरा में इसके अलावा कोई ऐसा और फार्म हाउस है जहाँ पर बिना पेस्टिसाइड्स के और इतनी सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। ये वर्कर्स हैं सारे जो है, जो एक एक इनका पसीने की बूंद लगी हुई है इस फार्म हाउस को सेट करने में। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, तब जाकर आज ये फार्म हाउस इतनी स्थिति पर पहुंचा है। और भावना अपनी अच्छी रखिए, लोगों को अच्छा देने का प्रयास किए तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। सही बात। हम जो आटा बनाते हैं वो प्योर 100% शुद्ध शरबती गेहूं का ही बनाते हैं। आप शॉर्टकट मत अपनाइए। आप अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं और कोई भी आपने पौधा लगाया है तो उसके डेवलप होने तक का आप इंतजार कीजिए। हमारी मेन मार्केट में कमला नगर में दुकान है रसोई रत्न के नाम से। हम वहाँ पे अपनी सारी वेजिटेबल्स फ्रेश वहाँ पे बेचते हैं और वहाँ से अपने डिलीवरी बॉय से घरों में भिजवाते हैं। कमला नगर में श्री राम मंदिर के पास, श्री राम मंदिर के पास ओवरसीज बैंक के नीचे। पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ नेट से क्लोज कर रखा है, जिससे कि यहाँ पर भी कोई मच्छर या किसी भी तरीके के कोई कीड़े मकोड़े ना आए। पर हमारी जो शरबती गेहूं है वो एक सेपरेट रीजन में एमपी मध्य प्रदेश जो बिलोंग करता है वहाँ के एक क्षेत्र में ही अवेलेबल हो पाता है। 5-7 मंडियाँ हैं जो है जहाँ पे अच्छा कल्टीवेशन शरबती गेहूं का होता है, तो हम लोग वहीं से डायरेक्ट उस गेहूं को पिकअप करके तब यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं कहीं जाऊँगी नहीं, मैं तो यहीं पर रह जाऊँ। ये देखिए केचुए हैं, ये इसमें केंचुए हैं। हाँ, ये केचुए खाद को तैयार करेंगे। 30 से 35 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी हमारी। हाँ। और जो एकदम नेचुरल खाद होती है जिसे कहते हैं, हाँ। इससे बेस्ट संसार में कोई खाद नहीं है। गौ दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है, गौ सेवा हो जाती है, सारे काम अच्छे रहते हैं। तो लोगों को इस तरह से ही करना चाहिए कि अपना गौ सेवा भी हो जाए और उसकी गौमूत्र से, गोबर से अपनी खेती वगैरह छोटी मोटी कर लें। ये जो बच्चा है इसकी माँ और मौसी और नानी तीनों वैरायटीज यहाँ पर मौजूद हैं। किसी तरह का कोई केमिकल यूज हमारे फार्म पर नहीं होता है, न किसी तरह की कोई प्लास्टिक यूज होती है। हम प्योर वेजिटेरियन उसमें जो है बिलीव करते हैं, किसी तरह का कोई प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करना चाहते हैं। और एक बार नंबर अपना मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, और सब्जी तो डेली लगती है तो आप डेली इनको फ़ोन कीजिए और डेली ताज़ी सब्जी मंगाइए। बाकी आप भी अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यहाँ फार्म हाउस पर आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आगरा में कुबेरपुर में जो बेस्ट प्राइस है उसके जस्ट सामने ये फार्म हाउस है। साथियों, अब हम आ चुके हैं रसोई रत्न ब्रांड की फैक्ट्री में, यानी कि यहाँ के फ्लोर मिल में, और देखते हैं अंदर चल के कि आटा किस तरीके से बनता है। तो बेसिकली मैंने एक अफवाह सुनी है कि जो आटे होते हैं उसमें चावल का आटा मिलाया जाता है। अब शुद्धता का ख्याल करते हो, कोई मिलावट नहीं है, तो भाई 10-5 रुपये तो ऊपर रहेगा ही। जी देखिए निखिलेश जी, टाइम तो आपने भी काफ़ी दिया है और आप देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप बहुत आगे जाएं और तरक्की करें। धन्यवाद। साथियों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आगरा शहर के सुविख्यात घर घर में रसोई में खाया जाने वाला आटा ब्रांड रसोई रत्न के ओनर्स मिस्टर राजेश अग्रवाल और उसके डायरेक्टर्स मिस्टर अनुराज अग्रवाल जी से और मिस्टर पर्व अग्रवाल जी से, और जानेंगे उनकी फर्श से लेके अर्श तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आइए चलते हैं। तो साथियों, अब वक्त आ चुका है रसोई रत्न के फाउंडर मिस्टर राजेश अग्रवाल जी से मुलाकात करने का। राजेश जी, स्वागत है आपका द स्टार्स विद निजियो में। धन्यवाद निखिलेश जी, स्वागत है आपका रसोई रत्न पर। और आपका जो अभियान मैंने समझा 2028 तक 10 लाख लोगों तक आप ये कवरेज करने का है आपका। हमारे मोदी जी का भी सपना है कि डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना है और उसमें आपके प्रयास बहुत साल तक प्रयास चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजेश जी, आप न केवल एक सफल व्यापारी हैं बल्कि आप एक समाज सेवी भी हैं, और आपका जो रसोई रत्न आटा ब्रांड है वो केवल आगरा में ही नहीं, आगरा के आसपास कई सारे क्षेत्रों में दुकान पर मिलता है। बहुत इसकी तगड़ी सप्लाई है। और इसके अलावा आप श्री गौशाला सोसाइटी बल्केश्वर आगरा के
महामंत्री भी हैं। आप वाकई में एक प्रेरणा हैं, आप आगरा के गौरव हैं। तो जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपका ये जो सफ़र है, आप इतने सारे काम करते हो, आप एंटरप्रेन्योर भी हो, आप समाज सेवी भी हो, तो इसकी सफ़र की जो शुरुआत हुई वो कब और कैसे हुई? देखिए निखिलेश जी, ये हमारा पैतृक बिजनेस है। करीब 55 साल पहले हमारे पिताजी श्री रामजी जी अग्रवाल जी ने अग्रवाल दाल मिल के नाम से फूड इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। ये समझ सकते हैं आप कि फूड इंडस्ट्री में ही पैदा हुआ हूँ और फूड इंडस्ट्री मेरे रग रग में बस रही है। तो जब दालों का यहाँ पैदावार कम हो गई जी। तो हमने फिर दाल मिल को थोड़ा सा स्लो करके एक नई ब्रांड रसोई रतन की शुरुआत की, जो कि 17 फरवरी 2004 को इसकी हमने यहाँ लॉन्चिंग की। 17 फरवरी 2004 को आपने रसोई रत्न का स्टार्टिंग किया था, और वो दाल मिल जो अग्रवाल दाल मिल जो चल रहा था वो चलता रहा या उसको फिर क्लोज किया? नहीं, धीरे धीरे वो चलता रहा। फिर बाद में जब दालों की बिल्कुल ही यहाँ पैदावार खत्म हो गई तो हमने उसको बंद करके पूरा ही फोकस अपने रसोई रतन ब्रांड पे कर दिया। आज हम अपने परिक्षेत्र में एक जाने माने ब्रांड है। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आटा है, दलिया है, सूजी है, मैदा है, पोहा है, सत्तू है, मिस्सी रोटी मिक्स करके आता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आटा रहता है। डायबिटिक पेशेंट भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो केवल MP सरबती गेहूं का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही केवल नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में देने का है। तो हम फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जानकारी है कौन सा प्रोडक्ट खाने में हेल्थ में अच्छा रहता है, हम केवल वही प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं। राजेश जी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही। आपने 53 साल की एज और आप करीब 40 साल से लगातार फूड इंडस्ट्री में सेवाएं दे रहे हो। पापा का आपने साथ दिया, बहुत अच्छा आपका लगा। लेकिन राजेश जी, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये रसोई रत्न, ये आपके चाय का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? क्योंकि आटे का तो कुछ चाय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या है ये? थोड़ा सा रसोई के रत्न के चाय के बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, हमने सोचा जब रसोई की शुरुआत होती है तो आजकल के समय में चाय से ही होती है। अरे हाँ, बिल्कुल। तो हमने जो चाय का ये किया, जो बेस्ट क्वालिटी हम अप्रोच कर सकते हैं रीजनेबल रेट्स में, वो हमने अपने प्रोडक्ट को दिया। क्योंकि कंज्यूमर रसोई रतन की चाय खरीद रहा है, तो आप केवल रसोई रतन की चाय मांगे, आपको एक अच्छी क्वालिटी चाय मिल जाएगी। भाई, ब्रांड का मतलब ही होता है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, और वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपने जो है इस ब्रांड में सेलेक्ट की हुई है। साथ ही बहुत अच्छी चाय है, आप इसको देख सकते हैं। सर का कहना ये है कि इसमें अलग अलग मॉडल्स इन्होंने नहीं बनाए, अलग अलग पैकिंग नहीं है, केवल एक ही ब्रांड है और वो रसोई रत्न। पिछले 20 साल से इनका विश्वास जमा हुआ है, पब्लिक का विश्वास है, तो इस चाय को भी वो इसी विश्वास के साथ ले सकते हैं। राजेश जी, एक बड़ी प्रॉब्लम है सब्जियों के बारे में जो मैंने देखी, जैसे आप आटा इंडस्ट्री में हो, आप चाय इंडस्ट्री में हो, और मैंने सुना है कि आप थोड़ा थोड़ा सब्जी इंडस्ट्री में भी आए हो। और सब्जी में मैंने प्रॉब्लम खास ये देखी, मैं भी अपने घर के लिए लेके आता हूँ, तो जब भी हम उसको ऐसे करके ऐसे स्मेल करते हैं तो उसमें ऐसी आती है, दवाइयों की बदबू आती है। तो मैंने कई सारे किसानों से बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई मजबूरी है, हमें दवाइयाँ तो डालनी पड़ेंगी, दवाइयाँ नहीं डालेंगे तो सब्जियों का जो पैदावार है वो बल्क क्वांटिटी में पैदावार नहीं होगा, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैंने सुना है कि आपने इसका कुछ समाधान किया है, आप शायद कुछ बिना पेस्टिसाइड के कुछ सॉल्यूशन लेके आए हो, तो आप प्लीज़ हमारी जनता को बताइए कि ये ऐसा क्या सॉल्यूशन है जो आप सब्जियों में कर रहे हो, प्लीज़। देखिए निखिलेश जी, हमारा अपना फार्म हाउस है कुबेरपुर पे, तो वहाँ हम ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा रहे हैं। तो वहाँ शुद्ध देसी गाय का गोबर और वर्मी कंपोस्ट हम बनवाते हैं उस गोबर से, और उसके बाद 5 पत्तियों की खाद वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। और दवाइयाँ वगैरह का भी हम केवल देसी प्रोसीजर से, जैसे गौमूत्र का छिड़काव है, मट्ठे का छिड़काव है, और पंचपत्तियाँ जो मैंने बताया आपको, उसकी दवा तैयार करके फिर उससे हम कीटनाशकों का बचाव करते हैं और शुद्ध पानी लगाते हैं। कोई नाले वाले का पानी हमारे यहाँ किसी भी तरह से यूज़ नहीं होता है, प्योर बोरिंग का मीठा पानी यूज़ करता है। तो उससे ना तो आपको सब्जियों में स्मेल आएगी, ना कोई कीटनाशक का प्रभाव रहेगा। यूरिया, डाई, पोटास हम कुछ भी नहीं डालते, केवल जो गोबर की खाद होती है उसमें वो सभी 16 तत्व मौजूद होते हैं जो पृथ्वी को चाहिए। मतलब आपका देखा जाए तो खुद का फार्म हाउस है ये कुबेरपुर आगरा में। तो वहाँ कोई भी आप जैसे आजकल ये आ रही हैं, ये जहर आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, ये आप नहीं डालते हो? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तो कहीं कोई मतलब नहीं है। आप हमारे फार्म हाउस पर चल के खुद देख सकते हैं किस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, किस तरह से पंचपत्तियों की दवाइयाँ बनाते हैं, किस तरह से हम मट्ठे का यूज़ करके
कीटनाशक बनाते हैं, किस तरह से गौमूत्र का यूज़ करके। हमारे यहाँ गाय भी हैं और हम खुद अपना गौमूत्र इकट्ठा करते हैं और उसको फिर दवाइयों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजेश जी मैं थोड़ा सा, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी लग रही है, मैं फार्म हाउस देखना चाहूँगा। जरूर जरूर स्वागत है, और मेरा छोटा बेटा पर्व इनको देखता है। साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि सब्जी जैसा आइटम जो अपन दिन रात यूज़ करते हैं और उसमें पेस्टिसाइड का यूज़, आप अपने घर में कभी पालक लाइए, कोई सब्जी लाइए, उसको ऐसे ऐसे करके और उसको एक बार सूंघ कर देखिए तो उसमें आपको बिल्कुल जहर जैसी स्मेल आएगी। और अग्रवाल साहब ने इसका तोड़ निकाला है कि इन्होंने बिना पेस्टिसाइड के गोबर की खाद से सारी सब्जियां उगाने का प्रण लिया है और पूरे आगरा की ये सेवा कर रहे हैं। बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और अभी हम आपको इनके बेटे हैं पर्व, जो सब्जियों का काम पूरा देख रहे हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे और इनके साथ हम फार्म हाउस पर चलेंगे और पूरा हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनका पूरा प्रोसीजर है कि ये बिना जहर के सब्जियों को उगा रहे हैं। तो सर चले फार्म हाउस? हाँ चलते हैं, मेरा छोटा बेटा पर्व वहाँ काफ़ी दिखता है, उसको भी साथ ले लेते हैं। हाँ, और वो आपको प्रॉपर अच्छी तरह दिखा देगा और बता देगा। कैसे निकले जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको फार्म हाउस ले चलता हूँ। फार्म हाउस का सारा काम आप देखते हैं? ज़्यादातर मैं ही देखता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आइए सर, सच चलते हैं, चलो। साथियों, अब हम आ चुके हैं रसोई रत्न के फार्म हाउस में, जहां पर बिना पेस्टिसाइड के सब्जियां उगाई जाती हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ सब्जियों का उत्पादन होता है। और हमारे साथ हैं पर्व जी और राजेश जी। तो पर्व जी सारे फार्म हाउस के हमें विजिट कराने वाले हैं और हमें एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं कि यहाँ किस तरीके से ये सारा उत्पादन होता है। हाँ आइए पर्व जी, बताइए कि किस तरीके की ये मशीनरी है और ये क्या है? ये निखिलेश जी, ये हमारी ड्रिप इरिगेशन की मशीन है। हाँ हाँ। और ये अपने फोगस की मशीनें हैं जो हमारी सिंचाई में काम आती हैं। सिंचाई में इनसे क्या होता है? सिंचाई में हमारे ड्रिप इरिगेशन से धीरे धीरे करके पानी छोड़ा जाता है। मोदी जी की योजना है ईरान, ये वही वाली आपकी यहाँ पे फॉलो करी जाती है। ओके। ये हमारा नेट हाउस है। नेट हाउस, इस नेट हाउस का क्या यूज़ है बेसिकली? यहीं पे ही हम नेट हाउस में सारी सब्जी करते हैं, जिससे इंसेक्ट्स का आना, हाँ। ज़्यादा पानी का फ्लो का आना, सब यहाँ पे रुकावट होती है। हाँ। और अपने इच्छा अनुसार हम इसको पानी देते हैं। बेसिकली नेट इसलिए लगाया जाता है जिससे कि पानी का बहुत तेज प्रेशर भी ना आए और बारिश का, जी। और कीड़े भी ना लगें। जी, तो कीड़े लगेंगे तो फिर पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा। बिल्कुल। और धूप बिल्कुल, को कंट्रोल कर लेते हैं हम। और ये धूप को भी कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत अच्छा। ये हमारे यहाँ पे 4 नेट हाउस हमने लगा रखे हैं। हाँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा पीछे है, जिसमें हम कुकम्बर्स करते हैं ज़्यादातर। और बाकी सारे एरिया में हम अपनी बाकी सारी सब्जियां करते हैं। ये हमारा अमरूद का बाग है राइट में, पीछे हमारा सहजन का बाग है। हमने छोटे छोटे बाग ऐसे मेंटेन कर रखे हैं कि लोग आएंगे तो उसकी डिफ्रेंशिएशन अपने आप पता चलेगी। ये हमारे करौंदे हैं। करौंदे आगरा में बहुत कम मिलते हैं और ये ऑर्गेनिक हैं। सारी वेजिटेबल्स आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल हैं। और हमने प्रयास है कि 50 से 60 तरीके की वैरायटी की वेजिटेबल्स हम इस फार्म हाउस में करें। ये हमारा मिर्ची का नेट हाउस है, जिसमें हमारी चेरी टमाटर्स, मिर्ची, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, ये सब हम इसमें करते हैं। सब थ्रू ड्रिप इरिगेशंस के होता है। अब साथियों देखते हैं मिर्च और टमाटर की खेती किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ नेट से क्लोज कर रखा है, जिससे कि यहाँ पर भी कोई मच्छर या किसी भी तरीके के कोई कीड़े मकोड़े ना आए। आप देखिए पर्व जी, आप बताएं। ये हमारा मिर्ची का बाग है। हाँ। अभी देखिए, ये निकलेश जी हमारी हरी शिमला मिर्च है, आगे पीली शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च। ये हर तरीके की हमने सब्जी यहाँ पे करने का प्रयास करा और लोगों को पहुँच भी रही है। हाँ हाँ हाँ। ये हमारा ऑर्गेनिक धनिया है। हाँ। जो सब्जी में मसाले के रूप में यूज़ करा जाता है। ये सर ऑर्गेनिक है। बिल्कुल। तो अब आपको लेके चलते हैं ब्रोकली सेक्शन में, जहाँ पे ब्रोकली उगाई जा रही है, पत्ता गोभी है, मूली है, चुकंदर है, ये सब। और अग्रवाल साहब हमें पूरा विजिट करवाएंगे। अभी देखते हैं, आइए। हाँ आइए आइए निकले से। बिल्कुल। यहाँ पर जो है देखिए, बिना सब कुछ बिना पेस्टिसाइड को हो रहा है। और ये भी पूरा इन्होंने जाल में कवर कर रखा है, एक मच्छर नहीं आ सकता यहाँ पे। हाँ सर, राजेश जी ये क्या है? ये ऐसा है कि इसमें चुकंदर है, हाँ। मूली है,
धनिया जो साबुत धनिया होता है मसालों में यूज होता है वो अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अलावा चेरी टमाटर है, पत्ता गोभी है, गोभी प्रजाति होती है पूरी, इसमें ब्रोकली की ही प्रजाति है वो। साथियों मैं अब यहाँ से एक जो है चुकंदर उखाड़ के देखता हूँ, उखाड़ के कि कैसी लगेगी। वाह क्या बात है, बिल्कुल प्योर जो है चुकंदर है ये। और बाकी की जो जैसी भी हमने बाज़ार में देखी है उनको अगर स्मेल करते हैं तो उसमें स्मेल आती है पेस्टिसाइड्स की, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, कोई किसी भी तरीके का जो है ऐसी बदबू नहीं आ रही है पेस्टिसाइड्स वगैरह की जिनको अपन बोलें। प्योर चुकंदर है ये, 100% ऑर्गेनिक। साथियों ये है चेरी टोमेटो, देखिए ये मैंने उखाड़ा बिल्कुल। मैं इसको, अब पानी तो यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, मन नहीं मान रहा। किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड नहीं है, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की, बहुत अच्छा। और साथियों ये है चप्पन कद्दू, आप ये देखें प्योर चप्पन कद्दू, इसमें कहीं किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड नहीं है। भाई दिल एकदम प्रसन्न हो गया। और इसको तोड़ लूँ सर? नहीं अभी छोटा है। हाँ अभी ये छोटा है इसलिए अभी नहीं तोड़ रहे हैं इसको, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे। अभी वैसे बड़ा साइज एक और है नीचे, ये अभी और बड़ा होगा, अभी और बड़ा हुआ अभी ये, उसके बाद देखते हैं। ये आप देखिए ये है गोल वाला चप्पन कद्दू। भाई बहुत बड़ा फार्म हाउस है, मैं थक गया, पसीना निकल गया मेरा तो आज, बहुत देखा घूमते घूमते। साथियों वीडियो लंबा होता जा रहा है आप इसको एंड तक देखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फुल बनने आ रहा है। अभी हम यहाँ पूरा फार्म हाउस आपको विजिट भी नहीं करवा पा रहे हैं, और कोशिश है हमारा कि हम फार्म हाउस के एक एक कोने को आपको दिखाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगरा में इसके अलावा कोई ऐसा और फार्म हाउस है जहाँ पर बिना पेस्टिसाइड्स के और इतनी सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। मे भी कोई हो सकता है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है इतना बड़ा फार्म हाउस। और अभी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी हम यहाँ से चलेंगे फ्लोर मिल और रसोई रत्न आटा किस तरीके से बनता है, अभी उधर भी हम कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को छोड़े ना, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है आप, लेकिन लगातार इसको देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अब हम मुलाकात कराते हैं यहाँ के मैनेजर से और यहाँ के कुछ वर्कर्स हैं जो अपना बहुत मेहनत करते हैं, जिनकी वजह से पूरा फार्म हाउस डेवलप हुआ है। और आप हैं ए के पांडे जी। ए के पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर। ए के पांडे जी यहाँ मैनेजर हैं, पूरा फार्म हाउस ये संभालते हैं और काफ़ी इनकी मेहनत है और बहुत सहयोग है। और आप हैं यहाँ पे ये वर्कर्स हैं सारे जो है, जो एक एक इनका पसीने की बूंद लगी हुई है इस फार्म हाउस को सेट करने में, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, तब जाकर आज ये फार्म हाउस इतनी स्थिति पर पहुंचा है। हाँ एक बार क्या है ये हमारा पुराना अमरूद का बगीचा है जो अब से लगभग 30-40 साल पुराना है। अच्छा अच्छा। और इसमें आम का पेड़ है, आम के बगीचा है, प्लस इसमें कुछ पपीते हैं, कुछ हमारे अनार के पौधे हैं, कुछ कीनू के पौधे हैं। बाकी का हमने नीचे इसमें जो है लहसुन और प्याज, इन दो सब्जियों को ग्रो किया है, क्योंकि जो बगीचे के अंदर आसानी से हो सकती हैं। हाँ हाँ। बाकी बगीचे में हम और भी डेवलप करने जा रहे हैं, कुछ नए पौधे और लगाने जा रहे हैं, जिससे कि इस बगीचे से हम ऑर्गेनिक फल जो है लोगों को प्रोवाइड करा सकें, दे सकें। और सब्जियों के साथ साथ पूरा मतलब जो है आप फ्रूट्स पर भी प्रोडक्शन का भी सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत। और चारों तरफ साइड से हमारा करौंदे का पूरा हेज लगी हुई है, जो हम हर समय 24 आवर्स और पूरे साल लोगों को करौंदा उपलब्ध कराते हैं, जो मार्केट में किसी को नहीं मिल सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये चीज़ तो मार्केट में कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। जैसे अभी आप मंडी में जाइए करौंदा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ करौंदा ताज़ी मिलेगा एकदम। और ये मिलेगा भी तो फिर वो सब पेस्टिसाइड का आइटम मिलेगा, बिल्कुल आती है। ये हमारा बेलपत्र है। हाँ। ये हमारा बेलपत्र ये बेलपत्र है, बेल लगे हुए हैं इसमें। हाँ। देखिए ये बेलपत्र वो दिखाई दे रहा है पूरा, ये बेलपत्र लगे हुए हैं सारे। ये बिल्कुल प्योर बेलपत्र है यहाँ पे। पांडे जी ये चबूतरा किस लिए बनवाया हुआ है? ये चबूतरा हमने एक अपने कोई मीटिंग्स करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, जैसे कोई आध्यात्मिक भी प्रोग्राम करना, तो भी हम इस पे कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हमारे जो बाबूजी हैं, जो हमारे मैनेजर्स मालिक साहब हैं, उनके गुरुजी वगैरह आते हैं, तो वो यहाँ बैठ करके अपने प्रवचन वगैरह देते हैं और लोग बैठ करके इस पर सुनते हैं बहुत उस तरीके से। ये तो बहुत अच्छा, बहुत ही शांति मिल रही है यहाँ पे आके साथियों। ये बिल्कुल ऐसा है, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं कहीं जाऊँ ही नहीं, मैं तो यहीं पर रह जाऊँ। वाकई में बहुत शांति मिल रही है। अब साथियों ए के पांडे जी के साथ देखेंगे कि यहाँ पर यूरिया खाद जो भी आप देखते हैं, केमिकल्स पेस्टिसाइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जाते, तो किस तरीके से इनको ग्रो करते हैं, तो इनकी ऑर्गेनिक खाद कैसी होती है और किस तरीके से ये लोग बनाते हैं, आइए उसका विजिट करते हैं। सर हमारा
वर्मी कंपोस्ट है। हाँ। हम इसमें देसी गाय का गोबर डालते हैं, हाँ। प्लस इसमें कुछ जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं सड़ी हुई उनको डालते हैं, और इसमें हमारे वर्मी पड़े हुए हैं, केचुए पड़े हुए हैं। अच्छा। वो केचुए इसको खाद को तैयार करते हैं। 30 से 35 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है, और ये खाद सबसे बेस्ट खाद कहलाती है। देखिए इसमें हमारे केचुए हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए केचुए पड़े हुए हैं। ये देखिए हाँ, ये देखिए केचुए हैं। केचुए दिखाओ। ये केचुए हैं, ये देखिए, हाँ बिल्कुल। ये देखिए केचुए हैं जो हमारे इस खाद को तैयार कर, देखिए केचुए हैं। ये इसमें केचुए हैं। हाँ, ये केचुए खाद को तैयार करेंगे। 30 से 35 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी हमारी। हाँ। और जो एकदम नेचुरल खाद होती है जिसे कहते हैं, हाँ। इससे बेस्ट संसार में कोई खाद नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि पुराने समय में आप लोग ने सभी जानते हैं कि जो गाँव में खेत वगैरह होते थे, बरसात के दिनों में बहुत सारे केचुए होते थे। हाँ, हाँ। तो उस समय खेती काफी उपजाऊ होती थी। लोग किसी तरह की यूरिया, हाँ, केचुए सब नीचे से पूरा कर देते हैं, बिल्कुल, 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 खा पूरा के। करते हैं। बिल्कुल। तो दूसरा ये खाद डेवलप करते हैं, हाँ। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाते हैं और फिर नई खाद बना देते हैं। पुराने समय में लोग कोई भी डाई यूरिया और उसका यूज़ नहीं करते थे। आज लोग मार्केट में केमिकल्स का, डाई का, यूरिया का यूज़ कर करके लोगों को जहर दे रहे हैं। वो तो जगह जगह जो खेत है पूरा हाँ, जहरीला कर दिया है। जहरीला कर दिया है। सही बात। लेकिन हम इसका यूज़ करके खेत को दोबारा से रिसाइकिल कर रहे हैं, दोबारा से उसको डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो सके, लोगों को हम अच्छा हेल्दी फूड दे सकें। इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम सब अपनी कुछ देसी दवाइयाँ बनाते हैं, कीटनाशक, जिनमें 5 पत्तियों का एक कीटनाशक होता है, जिसमें हमने 5 पत्तियों का कीटनाशक बना रखा है। इनमें हमारा भरा हुआ है। इसमें हम धतूरा, कनेर और आपका नीम का पत्ता है, दूसरा आपका गुड़हल है। ये 5 पत्तियों का कीटनाशक बनाया जाता है, जो 24 घंटे पानी को बॉईल किया जाता है, उसमें इन पत्तियों को बराबर मात्रा में उबाला जाता है और उसके बाद इस कीटनाशक को बनाते हैं। मतलब कीटनाशक को ये बोल सकते हैं, देसी दवाई बोल सकते हैं। देसी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई है हाँ, ये। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं। हाँ। हम केमिकल का नहीं करते हैं, हम इन कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिससे कि अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा है, मच्छर है, मकड़ी है, तो वो खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है। इसलिए इसका यूज करते हैं। दूसरा ये हम इसमें जीवामृत तैयार करते हैं। देखिए ये इस गौमूत्र जिसे कहते हैं उसको भरा जाता है। उसके अलावा इसमें गुड़, बेसन, चोकर, इनको सबको मिला करके इसको एक तैयार किया जाता है, जीवामृत कहलाता है ये। हाँ। और इस जीवामृत का हम मिट्टी में छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी हमारी उपजाऊ हो जाती है। हाँ। इसलिए तो इन सब का हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें हमारा ये कैन में देखिए ये वर्मीवाश भरा हुआ है। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें से वर्मीवाश होता है, पानी जो निकलता है नेचुरल, उसको हम ये लेते हैं। और ये वर्मीवाश जो है आप किसी भी पेड़ पर, किसी भी गमले में छिड़काव कर दें, बहुत ही बेस्ट होता है पानी के लिए। उससे बहुत उपजाऊपन आता है। तो इन सब दवाइयों को हम इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ हमारे फार्म पर नहीं होता है, न किसी तरह की कोई प्लास्टिक यूज़ होती है। हम प्योर वेजिटेरियन उसमें जो है बिलीव करते हैं, किसी तरह का कोई प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं। साथियों, बाजार में बहुत सारी सब्जियां ऐसी आ रही हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, और मेरा ये विचार था कि मैं ये वीडियो ना बनाऊं, मतलब मैं फार्म हाउस तक नहीं आऊं, क्योंकि आपको ये फार्म हाउस दिखाने के लिए हमें काफ़ी दूर तक आना पड़ा। लेकिन साथियों, आपने देखा बिल्कुल नेचुरल है, और आप कैमरे के सामने देख रहे हो, कहीं कोई इसमें एडिटिंग नहीं है किसी भी तरीके की। जो देख रहे हो वो नेचुरल है। यहाँ पर आपने देखा कि जो दवाइयाँ हैं वो भी आयुर्वेदिक तौर तरीके से बनाई जा रही हैं, जो कभी कभी यूज़ करते हैं ये लोग। और खाद जो है वो प्योर जैविक खाद है, जिससे पूरी खेती ये की जा रही है, और कहीं कोई स्मेल नहीं है। तो आप आइए और आप विजिट कीजिए एक बार और देखिए। देखो, खाने पीने में मेरा तो ये विचार है कि जहर खाना बिल्कुल बेकार है। जहर खाने से कैंसर होते हैं, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो जहर खाने से हो रही हैं। और आप जो सब्जियां इस समय खा रहे हो, मंडी से जो सब्जियां ला रहे हो, वो 100% जहर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ये फार्म हाउस देखा, आगरा में पहली बार मैंने देखा। ये फार्म हाउस एक ऐसा फार्म हाउस है जहाँ पर जहर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ये मैंने खुद देखा है और आपने भी सारा देखा है। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि अग्रवाल साहब एक समाज सेवी है, और ये श्री गौशाला सोसाइटी बल्केश्वर के महामंत्री भी हैं। तो इनको गायों से काफ़ी लगाव है, और इन्होंने जो इनका खुद का फार्म हाउस है, यहाँ पर भी कुछ गायों को पाल रखा है, और ये काफ़ी टाइम से है। यहाँ पे हम देखेंगे कि गायें हैं, और ये 4 गायें हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि ये 4 पीढ़ियाँ हैं। देखिए, आप मैं गायों से मिलवाता हूँ। ये है सबसे मेन गाय जो माँ है, और इस गाय के 2 बच्चियाँ हैं। एक बच्ची ये है, ये भी इनकी गाय है, इनकी बच्ची है, और एक बच्ची इनकी ये है। और ये जो गाय है इसकी बच्ची वो देखेंगे तो ये गाय का जो बछड़ा है वो इनकी है। तो इस तरीके से ये जो बच्चा है इसकी माँ और मौसी और नानी तीनों वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अग्रवाल साहब, वाकई में काफ़ी मेहनत आपने की है इस फार्म हाउस पर,
और आप कुछ हमारे साथियों को कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि लोग है ना गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं, गायों से प्रेम नहीं करते हैं, है ना, लेकिन आपका ये प्रेम देख के वाकई में मैं अभिभूत हो गया। देखिए, ये गाय रखने का उद्देश्य भी एक तो शुद्ध दूध हमारे को मिल जाता है जी। और ये भी ऑर्गेनिक सब्जियां जो हमारी बस्ती हैं करती हैं वही खाती हैं, दूध भी हमें ऑर्गेनिक ही मिल गया। दूसरा जो इनका गोबर वगैरह रहता है तो हम इससे बर्मी कंपोज है, हाँ, और गाय के मूत्र से दवाइयाँ बनानी है, ठीक बात। खेती को बिल्कुल जैविक बनाना है, हाँ। वो सब चीज़ों में हमारे सुविधा होता है और गौ दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है, गौ सेवा हो जाती है, सारे काम अच्छे रहते हैं। तो लोगों को इस तरह से ही करना चाहिए कि अपना गौ सेवा भी हो जाए और उसकी गौमूत्र से, गोबर से अपनी खेती वगैरह छोटी मोटी कर लें। आप बहुत बड़ा नहीं है, आप अपने घर में भी एक छोटी से एरिया में कुटिया बना के गौ रख सकते हैं, उसके गोबर से, उसके दूध से फिर अपने बच्चों को अच्छी तरह से। हाँ, गौ सेवा भी हो जाती है ये। अग्रवाल साहब, मैंने सुना है कि आपके यहाँ खरगोश का भी आपने यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल। तो आइए साथियों, अब हम चलते हैं, इनकी एक खरगोश की एक अच्छी खासी फैमिली है, उससे और मिल लेते हैं, और खरगोश से मिलने के बाद फिर हम चलेंगे फ्लोर मिल। आइए। ए, कैसे हो? हाँ, अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, कितने प्यारे प्यारे खरगोश हैं। कितने प्यार से खा रहे हैं भाई ये लोग। तो ये भी नहीं, वाकई में ये भी एक भाई बहुत बड़ी समाज सेवा है, और ये क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो मज़ा आ गया पर भाई, बिल्कुल वाकई। साथियों, अब हम आपको लेके आए हैं फार्म हाउस के अंदर ही। इन्होंने खेती की है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो दवाई के रूप में काम आते हैं। तो राजेश जी बताइए प्लीज़, किस टाइप का जो है ये बाग है आपका दवाई के पास? ये सिंचाई का बाग है। हाँ। और हमारे मोदी जी भी इसकी बहुत तारीफ करते रहते हैं। हाँ। इसकी पत्ती से लेके, इसकी जड़ से लेके, इसके तने से लेके, इसकी फलियों से लेके, फूल से लेके हर चीज़ काम आती है। और मैंने YouTube वगैरह पे सर्च किया है कई बार, पब्लिक भी देख सकती है, आप भी देख सकते हैं, करीब 300 बीमारियों में ये काम आता है। 300 बीमारियों में? हाँ, 300, और बहुत हेल्पफुल रहता है। इसकी पत्तियों का पाउडर बना के लें, आपका वेट वगैरह रिड्यूस है, आपकी अपनी शरीर क्षमता बहुत रहती है। इसका ड्रम स्टिक आपने सावर वगैरह में देखा होगा, वो ड्रम स्टिक इसकी जो फलियाँ हैं वो ड्रम स्टिक में यूज़ होती हैं। बहुत मल्टीपर्पज़ पेड़ है, और हर एक को अपने बगीचे वगैरह में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, हर तरीके से फ़ायदा। काफ़ी डेवलपमेंट आपने किया है सब्जियों के अलावा यहाँ पे। जो हमारे यहाँ करीब 100 से ज़्यादा औषधि पौधे हैं, अलग अलग किस्म के। ये देखिए लेमन ग्रास है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हाँ। यानी कि इससे क्या है कि हमारा बीपी जो है कंट्रोल रहता है। ये हमारी सौंफ की खेती है। ये सौंफ देखिए नेचुरल सौंफ है, प्योर ऑर्गेनिक सौंफ है। इसका टेस्ट भी आप कर सकते हैं, इतना मीठा है कि आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हम बार बार इसी को, जबकि मार्केट में लोग लेते हैं वो सब केमिकल्स के युक्त होती है। ये हमारा यहाँ जीरा है, तुलसा जी है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमने यहाँ लगा रखी है, जैसा कि आपको सौंफ थोड़ी अच्छी है बताया था। मैं तो वैसी चंगी थी तो मीठी रखिए। साथियों, हमने पूरा फार्म हाउस विज़िट किया और पाया कि यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक है और हर तरीके की सब्जियाँ और फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जिनमें बिल्कुल भी जहर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लोगों के घरों पर ये सब्जियाँ कैसे पहुँचे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो मिलते हैं परव जी से, बात करते हैं परव जी से कि इस समस्या का क्या समाधान निकाला है। तो परव जी, आप बताइए कि जैसे अगर कोई सब्जी मंगाना चाहे घर पे या आपसे ख़रीदना चाहे तो किस तरीके से वो ले सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा निखिलेश जी आपने जी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मेन मार्केट में कमला नगर में दुकान है रसोई रत्न के नाम से। हम वहाँ पे अपनी सारी वेजिटेबल्स फ्रेश वहाँ पे बेचते हैं और वहाँ से अपने डिलीवरी बॉय से घरों में भिजवाते हैं। कमला नगर में श्री राम मंदिर के पास, श्री राम मंदिर के पास, ओवरसीज बैंक के नीचे। हाँ साथियों, कमला नगर में श्री राम मंदिर के पास, ओवरसीज बैंक के नीचे और कैनरा बैंक के सामने एक स्टोर है, जहाँ पे आपको ये सारी फ्रेश सब्जी डेली की डेली वहाँ पे मिलेंगी। और इसके अलावा सर? इसके अलावा हमने अपने डिलीवरी बॉयज रखे हैं जो रोज़ उसको फ्रेश अपने प्रॉपरली पैक करके सारे आगरा के जितने भी बड़ा क्षेत्र है, चाहे वो सिकंदरा हो, चाहे वो शास्त्रीपुरम हो, वो हर जगह अपनी फ्रेश डिलीवरी पहुंचाते हैं। साथियों, ऐसा है कि इनका कहना है कि ये होम डिलीवरी भी देते हैं। तो जैसे अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो आप नीचे का बटन क्लिक करके नंबर उठा सकते हैं। यदि आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिलीवरीज़ के नंबर वहाँ पे उपलब्ध होंगे, तो आप वहाँ जाएं और एक बार नंबर अपना मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। और सब्ज़ी तो डेली लगती है, तो आप डेली इनको फ़ोन कीजिए और डेली ताज़ी सब्ज़ी मंगाइए। आपके घर पर सर ताज़ी सब्ज़ियाँ आपको बिना जहर वाली भेजेंगे।
सर, और आप व्यूअर से कुछ कहना चाहें? व्यूअर से हम यही बोलना चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं मार्केट में ज़्यादातर सब्जियां सब पेस्टिसाइड से आती हैं, लेकिन हम अपने फार्म हाउस में जैविक खेती के साथ प्रॉपर नेट हाउस में अपनी वेजिटेबल्स करते हैं और लोगों को एक अच्छी चीज़ देने का प्रयास हमने स्टार्टिंग से करा है। जहाँ ये हमारा रसोई रत्न है, वैसे ही हम चाहते हैं कि ये भी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हर घर में पहुँचे और लोगों को एक बढ़िया चीज़ अपने घर में मिले। आप जैसे कि बाहर मेट्रोपोलिस सिटीज़ में देखते हैं, वहाँ के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हमने मार्केट में जेन्युइन रेट में अपने सारे वेजिटेबल्स अपनी दुकान से ही उपलब्ध कराए हैं। हमारा आगे प्रयास भी रहेगा कि हम 50 से 60 वेजिटेबल्स तक भी इसको लेके जाएं निखिलेश जी, और लोगों को एक अच्छा सा प्रोडक्ट मार्केट में दें। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वैसे तो इनका स्टोर कमला नगर में है ही, वहाँ से आप ले सकते हैं, और वीडियो में आपने जो भी कुछ देखा वो सब नेचुरल है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसमें एडिटिंग की हुई है, सारा कुछ नेचुरल है, मैंने देखा ही है। बाकी आप भी अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यहाँ फार्म हाउस पर आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आगरा में कुबेरपुर में जो बेस्ट प्राइस है उसके जस्ट सामने ये फार्म हाउस है। आप एक बार आके यहाँ पे विजिट कर जाइए, देखिए, और उसके बाद फिर आप फ़ोन कर करके मंगाते रहना, तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपको समझ में आएगा कि बिना जहर के सब्जियाँ भी उगाई जा सकती है और वो कैसे उगाई जाती है। तो साथियों, अब हम इसके बाद जो है फ्लोर मिल पे चलना चाहेंगे। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे और आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो राजेश जी, अब हमें फ्लोर मिल में और विजिट कराइए। तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो रसोई रत्न का जो ब्रांड है, आज आगरा में टॉप 10 ब्रांड्स में से रसोई रत्न आ रहा है और बहुत सारी सेल है और हर दुकान पर ये मिलता है। तो बेसिकली मैंने एक अफवाह सुनी है कि जो आटे होते हैं उसमें चावल का आटा मिलाया जाता है ना, लेकिन मैं अब अपनी आंखों से और कैमरे को भी घुमाना चाहूँगा मैं और देखना चाहूँगा कि आपके यहाँ आटा किस तरीके से बनता है। तो पूरा प्रोसेस और पूरा मैन्युफैक्चर आप चल के दिखाइए, है ना? स्वागत है। साथियों, अब हम आ चुके हैं रसोई रत्न ब्रांड की फैक्ट्री में, यानी कि यहाँ के फ्लोर मिल में, और देखते हैं अंदर चल के कि आटा किस तरीके से बनता है। तो आइए। तो अनुराज अग्रवाल जी, स्वागत है आपका द स्टार्स विद म्यूजियम में। थैंक यू निखिलेश भैया, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जब आते हैं थोड़ा मोटिवेट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि और एक्सपेंड करने का मन करता है और थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन करता है कि क्या हम लोग नई चीज़ कर सकते हैं और क्या बेटरमेंट हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए। धन्यवाद। अनुराज जी, सर के साथ अभी हम फार्म हाउस विजिट करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा, और सर से हमारी मुलाकात आपके ऑफिस पर भी हुई थी। तो सर ने बताया था कि भाई हमारा जो फ्लोर मिल का जो सेक्शन है वो अनुराज जी देखते हैं और जो फार्म हाउस का सेक्शन है वो पर्व देखते हैं। तो अनुराज जी, मेरा पहला सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि हालांकि मैंने आपका पूरा मिल घूमा, बहुत अच्छा मेरे को लगा, कहीं किसी भी तरीके की मेरे को ऐसा मिलावट जैसा कोई जैसा आजकल जो माहौल चल रहा है वो मेरे को देखने को बिल्कुल मिला ही नहीं। लेकिन मैंने एक आपके बारे में छोटी सी एक अफवाह सुनी है और वो ये रहती है कि यहाँ आपका जो रेट है रसोई रत्न का वो लोकल जितने भी ब्रांड आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा हाई रहता है। तो क्या ये अफवाह सही है? निखिलेश जी, पहले तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, हम जो आटा बनाते हैं वो प्योर 100% शुद्ध शरबती गेहूं का ही बनाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि केवल हमारी ही ऐसी कंपनी है, जहाँ तक मैंने देखा है, केवल और केवल एमपी शरबती गेहूं में ही आटा बनाती है, नहीं तो हर कंपनी के अपने दो अलग अलग ब्रांड हैं। एक वो लेते हैं लो कॉस्ट में, एक देता है हाई कॉस्ट में, जिससे कि वो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। हमारा बस खाली एक ही उद्देश्य है, शहर को एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। मतलब आपने क्या है कि आटे में अलग अलग वैरायटी नहीं रखी है कि ये इस भाव की वैरायटी है, ये उस भाव की वैरायटी है, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही है, शरबती गेहूँ आपको देना है 100%। अब शुद्धता का ख्याल करते हो, कोई मिलावट नहीं है, तो भाई 10-5 रुपये तो ऊपर रहेगा ही। जी बिल्कुल। और अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब और जितने भी ब्रांड्स हैं और कंपनियां वो लोकल गेहूं का आटा बनाती हैं तो वो इजीली अवेलेबल है, हर बेल्ट में अवेलेबल है। पर हमारी जो शरबती गेहूं है वो एक सेपरेट रीजन में, एमपी मध्य प्रदेश जो बिलोंग करता है, वहाँ के एक क्षेत्र में ही अवेलेबल हो पाता है। 5-7 मंडियाँ ही जो है जहाँ पे अच्छा कल्टीवेशन शरबती गेहूं का होता है, तो हम लोग वहीं से डायरेक्ट उस गेहूं को पिकअप करके तब यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। हाँ, अन्ना जी काफ़ी तारीफ कर रहे थे आपके फादर। तो वैसे कितना टाइम हो गया आपको इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए? मेरे को 5 से 6 साल हो गए। मैंने अपने दादाजी की गाइडेंस में ज्वाइन करा था जब वो थे यहाँ पे, फिर
उन्हीं के साथ में बैठा, पापा ने पूरा सपोर्ट करा। अब हम लोग इस सिचुएशन पे है कि थोड़ा सा पापा को भी हमने फ्री कर दिया, अब अपना सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। हालांकि हम तीनों लोग एक तरीके से एक्टिव मेंबर्स हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पर्व जी अलग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेरा अपना अलग काम रहता है, पर्व का अपना अलग काम रहता है, तीनों मिलके ही कर रहे हैं, तीनों मिलके ही कर रहे हैं, दोनों काम जो है तीनों मिलके ही कर रहे हैं पूरे सपोर्ट के साथ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अनुराग जी, बेसिकली जो आपका रसोई रत्न ब्रांड है, तो उसमें गेहूं का आटा तो है ही, शरबती गेहूं का आप आटा रख रहे हो, इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? हमारी काफ़ी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की, जैसे कि शरबती गेहूं का आटा तो हमारा बेसिक आइटम है ही, उसके साथ हम शरबती गेहूं का दलिया बनाते हैं। दलिया, हाँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मतलब शरबती गेहूं का दलिया आपको इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, पर हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए ये कर रहे हैं जिससे कि उन्हें अच्छी प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। और बाकी हम लोग बेसन बनाते हैं, 100% प्योर चना दाल का बेसन बनाते हैं। ज़्यादातर बाज़ार में हर तरीके का काम होता है, पर हम लोग जो डिपेंड रहते हैं प्योर चने की दाल का बेसन ही मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। और अपने और भी आइटम है, जैसे सूजी है, मैदा है, पोहा है। अब हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, एक चाय है, प्रीमियम चाय, जो एक अच्छी क्वालिटी चाय है। चाय के बारे में मेरी सर से बात हो रही थी, सर ने मेरे को बताया था, आपके ऑफिस में मैंने चाय का भी पैकेट देखा था, तो चाय में भी आजकल चाय में बहुत हर तरीके की मिक्सिंग, कलरिंग आ रही है। लोग क्या होते हैं, घूम जाते हैं कि नहीं चाय में कलर अच्छा नहीं है, चाय गाढ़ी नहीं बन रही, पर हम लोग को क्या है, एक स्मूथ टेस्ट हमने मार्केट में अवेलेबल कराने का एक प्रयास कर रहा है कि जो एक रेगुलर टेस्ट है, जो प्रीमियम सेगमेंट प्रीमियम टेस्ट है, वो मार्केट में मेंटेन रहे। और भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी हम चावल में भी आने की सोच रहे हैं, एक थोड़ा उस पर एनालिसिस चल रही है। अब हम सत्तू बना रहे हैं, प्योर शरबती गेहूं का सत्तू है, उसमें हम चना, जौ, सोयाबीन और गेहूं, जो शरबती गेहूं रहता है उसी को ही इन्वॉल्व रखते हैं। ये नहीं कि शरबती के लिए, सत्तू के लिए हमने हल्का गेहूं ले लिया, अलग क्वालिटी का गेहूं ले लिया, जो हमारे कैंपस में आता है शरबती गेहूं उसी से ही इन्वॉल्व करते हैं। तो और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। मिस्सी रोटी मिक्स है, हमारा स्पेशल मिस्सा आटा है, उसमें गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन करते हैं, लोगों की हेल्थ के लिए, डाइट के लिए अच्छा रहता है। तो अनुराग जी, मैंने पाया मतलब रसोई में से निकलना नहीं है अपने को, रसोई में और एंटर करना है। मतलब आप आटा ले लो, दलिया ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जी नहीं छोड़ी आपने, है ना, और पोहा है, चाय है। मतलब जब से बंदा उठेगा, किचन में घुसेगा, तो रसोई रत्न के अलावा दूसरा ब्रांड वो नहीं पाएगा। आपकी मतलब हर रसोई में, हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में आपकी पहुँच जा रही है। बहुत अच्छा। राजेश जी, हमने पूरा आपका फार्म हाउस विजिट किया, वाकई में फार्म हाउस बहुत अच्छा था और आपने बहुत मेहनत करी है, उसको देख के तो मैं दंग रह गया। और इसके बाद हम आपके फ्लोर मिल पर गए, तो फ्लोर मिल पर भी मैंने जिस लगन से आपके मज़दूरों को काम करते हुए देखा, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी मेरे को इम्प्योरिटी नज़र नहीं आई। आप इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो, ये वाकई में बहुत अच्छा है। आप समाज सेवी भी हो, आप गौशाला को भी देख रहे हो, तो वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। सर, आपकी जर्नी और आपके बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने इतना मेरे को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निखिलेश जी, टाइम तो आपने भी काफ़ी दिया है, और आप देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप बहुत आगे जाएँ और तरक्की करें। धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमने आपको विजिट करवाया रसोई रत्न ब्रांड का जो आटा है उसके फ्लोर मिल में, और साथ ही साथ हमने आपको विजिट करवाया उनके पेस्टिसाइड से रहित, बिना पेस्टिसाइड के सब्जी के फार्म हाउस में, जिसको RR फार्म हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसको ये रसोई रत्न वालों का ही है। और आज हमने आपको मुलाकात कराई रसोई रत्न के फाउंडर मिस्टर राजेश अग्रवाल जी से, और उनके डायरेक्टर्स मिस्टर अनुराज अग्रवाल और मिस्टर पर्व अग्रवाल से। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं इस तरीके की सक्सेस स्टोरी बनवाना, तो आप नीचे दिए गए बटन को क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, या आप सब्जी से रिलेटेड, या आप रसोई रत्न का कोई भी ब्रांड से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर क्वेरी करनी है, तो आप नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियाँ दी गई हैं हमारे बारे में और रसोई रत्न ब्रांड के बारे में। आपको वहाँ से सारे नंबर्स मिलेंगे और आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो बिना जहर वाली सब्जियां सभी लोगों को खाने को मिलेंगी। साथियों, साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रही होगी, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा इसी तरीके की और वीडियोस का। तो बने रहिए हमारे साथ द स्टार्स विद निजो में।